किसको वो पदवी या किसको वो काम दें या किसको वो जिम्मेदारी सौंपें, इसलिए वहां पर क्या हो जा रहा है, डिस्कशन हो रहा है। लेकिन वहां डिस्कशन किस श्रेणी को, किन चीजों को देख करके किया जा रहा है, वहां पर लिखा है, वापस पढ़ेंगे क्या? हाँ, इसलिए हाँ, जितने दिन तक प्रभु यीशु मसीह, हाँ, हमारे साथ रहे, हाँ, अर्थात हाँ, यूहन्ना के बपतिस्मा से यूहन्ना के लेकर बपतिस्मा, जैसे यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया गया था और उसके बाद यीशु मसीह की सेवकाई शुरू हो गई थी, उसके बाद हाँ, जितने भी लोग उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, हाँ, जब तक यीशु मसीह मर के जिंदा होने के बाद वापस जब तक नहीं चला गया तब तक, हाँ, क्या हुआ? जो लोग बराबर हमारे जितने साथ, लोग बराबर ईमानदारी के साथ में काम कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, अपनी भूमिका को निभा रहे थे, भले वो पर्दे के सामने नहीं थे लेकिन पर्दे के पीछे थे, क्या करना है उनके साथ? यस, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का हाँ, गवाह हो जाए। क्या हो जाए? गवाह हो जाए। और यहां पर जो सिलेक्शन होता है ना, तो परमेश्वर उस व्यक्ति का सिलेक्शन करवाता है जिसने शुरुआत से लेकर के यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत से लेकर के यीशु मसीह के उठाए जाने तक क्या किया? बराबर अपने काम, बराबर अपने भूमिका को निभाया। उसको कोई जानता नहीं था, उसको कोई देखता नहीं था, वो कभी नजर नहीं आता था। प्रेज गॉड, आज आप पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आज के बाद आपको, जो लोग पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, हो सकता मीडिया रूम में रह करके काम कर रहे होंगे, हो सकता है यहां चेयर साफ करने के द्वारा काम कर रहे होंगे, ये पीछे के काम हैं जो अभी तक आप कर रहे थे, लेकिन प्रेज गॉड की परमेश्वर का वचन आया है, और जब परमेश्वर का वचन आया है तो वह आपको पर्दे के पीछे से पर्दे के बाहर लेकर के आने के लिए, आपको एक स्तर से उठा करके एक नए स्तर, एक नए लेवल पर लेकर के जाने के लिए आया है। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक, आज जैसा कि मैंने कहा कि आज हम कुछ चंगाई और छुटकारे के बारे में बात करेंगे, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक, सुनेंगे। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे, हमारे और इस पूरे संसार के अपराधों के कारण उसने अपने लहू को बहाया। आज यीशु मसीह का लहू हमें हर, यदि नए नियम को देखेंगे, पहला यूहन्ना की किताब में देखेंगे, तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह का लहू क्या करता है? हमें हर एक पापों से शुद्ध करता है। मतलब यीशु मसीह का लहू हमें हर एक चीजों से छुटकारा देता है, स्वतंत्र करता है, आजादी देता है। अगर मैं यहां पर कहूं कि आज कितने लोगों को स्वतंत्रता और छुटकारे की आवश्यकता है? कितने लोगों को अपने जीवन में चंगाई की आवश्यकता है? हेलो, ठीक, हर एक वो चीज, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले चंगाई के लिए प्रार्थना करने से पहले या चंगाई की घोषणा करने से पहले हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली चंगाई है क्या और कब हमें उस चीज की आवश्यकता पड़ती। या एक व्यक्ति बीमार है तभी उसको चंगाई की आवश्यकता है क्या? अधिकतर यही होता है ना, अगर कोई बीमार रहता है तो अपन उसको प्रभु के भवन में लेकर के आते हैं, प्रभु के सेवकों से प्रार्थना कराते हैं और वो ठीक हो जाता है। अच्छी चीज है, करना चाहिए, ठीक है कि नहीं? लेकिन क्या यही चंगाई है? यही चंगाई है क्या? यही छुटकारा है? नहीं, ठीक है कि नहीं? देखिए, एक व्यक्ति जिंदा है लेकिन मान लीजिए उसका किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा, ठीक है? आपने प्रभु के भवन में लेकर के आके प्रभु के सेवकों से प्रार्थना करवाया और उस प्रार्थना के द्वारा क्या हुआ? वो बीमार चंगा हो गया, ठीक है? लेकिन उसको अब चंगा हो गया कैसे बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसके शरीर का जो पार्ट्स था वो पहले काम नहीं कर रहा था, लेकिन जब आपने सेवकों से प्रार्थना करवाया तो उसका वो बॉडी का पार्ट्स क्या करने लगा? ठीक रीति से काम करने लगा। तब हम उसको क्या बोल रहे हैं कि वो चंगा हो गया। भाई, वो बॉडी का पार्ट्स उसके शरीर में पहले भी था ना? था। जाग रहे? पहले भी था, पहले भी काम कर रहा था, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। जाग रहे? यस। ठीक से काम नहीं कर रहा था। हर एक वो चीज, हर एक वो बात, हर एक वो काम, ध्यान से सुनिएगा, जो आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, आपको छुटकारे की आवश्यकता है, आपको चंगाई की आवश्यकता है। ये मत सोचिए कि नहीं, मुझे कोई दुष्ट आत्मा नहीं लगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज आप चंगाई के छुटकारे की सभा में जब आए हैं, आपको सबसे पहले इस बात को देखना है, इस बात को चेक करना है हम अंतिम प्रार्थना करने से पहले कि आप, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी बात है, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूं। जाग रहे? आपको वो उदाहरण याद होगा लंगड़े वाला, है ना? एक स्टोरी है बाइबल में, फिर तो एक काम शायद 3 अध्याय में है। वहां पर एक अंधा लंगड़ा व्यक्ति रहता है और उसके पास पैर रहते हैं, लेकिन उसके पैर जो रहते हैं ना, वो ठीक से काम नहीं करते रहते।
क्या नहीं करते? ठीक से पैर रहते हैं, लेकिन उसको फिर भी किसकी जरूरत है? छुटकारे की, सामर्थ की, चंगाई की। इसका मतलब हर एक वो काम, हर एक वो चीज जो आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो, वहां पर आपको चंगाई की आवश्यकता है। अगर बहन लोग हैं, अगर वो ठीक से खाना नहीं बना पा रही हैं, जाग रहे हैं, उनको वहां पर भी चंगाई की आवश्यकता है। अगर एक व्यक्ति, अगर घर का जो मुखिया है, अगर वो अपने परिवार का संचालन ठीक से नहीं कर पा रहा है, उसको वहां पर छुटकारे की आवश्यकता है। अगर किसी का बिजनेस सफल नहीं हो रहा है, तो उसको सबसे पहले छुटकारे की आवश्यकता है, क्योंकि उसका वो जो काम है, उसका जो व्यवसाय है, वो ठीक से नहीं हो रहा है, वो ठीक से नहीं कर पा रहा है। और हर एक वो चीज जो आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर आपको छुटकारे की आवश्यकता है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? तो आज हम इस चीज को देखेंगे कि कैसे हम इन सब चीजों से छुटकारे को पा सकते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति बीमार है, सिर्फ एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, सिर्फ एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या है, सिर्फ वही उसी को छुटकारे की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो भले चंगे हैं, बहुत बार हम लोगों के जीवन में भी अगर आपका सेवकाई ठीक से नहीं चल रहा है, आपको उसमें छुटकारे की आवश्यकता है। क्योंकि कोई तो है जो आपको ठीक से सेवा करने नहीं दे रहा, कोई तो है, कोई सी ऐसी बात है जो आपको बढ़ने से रोक रही है, कोई तो ऐसी सेवा, कोई तो ऐसी चीज है, कोई तो ऐसी बात है, कोई तो ऐसी वजह है जो आपको फलवंत होने से क्या कर रही है? रोक रही है। जाग रहे? और इस बात को आपको और हमको समझना पड़ेगा। अगर हमको नहीं समझ में आएगा तो हम सिर्फ एक ही चीज अपने दिमाग में रखे रहेंगे, अगर एक व्यक्ति बीमार है, अगर एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, तो उसको छुटकारे की आवश्यकता नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम में से बहुत सारे जो अच्छे हट्टे कट्टे भले चंगे हैं, उनको भी चंगाई और छुटकारे की आवश्यकता है। जाग रहे हैं? देखेंगे क्या आज परमेश्वर के कुछ वचनों से? तैयार है मेरे साथ? यीशु मसीह का लहू सिर्फ बीमारी के लिए, सिर्फ हमारी स्वतंत्रता और सिर्फ हमारी आजादी के लिए नहीं बहाया गया, कुछ और चीजों के लिए भी बहाया गया। जाग रहे हैं? देखेंगे मेरे साथ, निकालेंगे यीशु मसीह का लहू। किस चीज को देखने जा रहे हैं आज हम? प्रभु यीशु मसीह के लहू को। तैयार हैं? हम सबको मालूम है यीशु मसीह का लहू छुड़ौती के लिए बहाया गया, यीशु मसीह का लहू हमारी शिफा के लिए बहाया गया, और यीशु मसीह के लहू बहाने से ही हम चंगे होते हैं, और यीशु मसीह का लहू ही हमें हर एक पापों से, हर एक अशुद्धता से और हर एक बंधनों से मुक्त करता है, आजाद करता है। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं। लेकिन आज हम कुछ और चीज को सीखने जा रहे हैं कि यीशु मसीह का लहू और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे और आपके जीवन में करता है। तैयार है मेरे साथ देखने के लिए? ठीक, जल्दी से मेरे साथ निकालेंगे। क्या देखने जा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में किन बातों को लेकर के आता है, क्या क्या चीजों को लेकर के आता है। जल्दी जल्दी हम कुछ कुछ चीजों को देखकर ही खत्म करेंगे। जल्दी से मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 13 वचन। सबसे पहली चीज देखेंगे, यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में क्या लेकर के आता है। चंगाई, छुटकारा, स्वतंत्रता, ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन और भी कुछ चीजें हैं जहां पर हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू की आवश्यकता है, और कुछ चीजें हैं जो यीशु मसीह का लहू हमारे जीवनों में लेकर के आता है। ठीक, पढ़ेंगे इफिसियों अध्याय 2 उसका 13 वचन। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा। ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नहीं, लेकिन यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के द्वारा निकट हो गए हो। क्या हो गए हो? निकट हो गए हो। यीशु मसीह नहीं, लेकिन यीशु मसीह का लहू हमें क्या करता है? नंबर 1, पहली चीज, यीशु मसीह का लहू हमारे और आपके जीवन में किस चीज को लेकर के आता है? क्या लिखा है? निकट, यानी कि नजदीकी को। यीशु मसीह का लहू दूरियों को मिटाता है। ठीक है? अब आपको चेक करना है कि आप किन चीजों से दूर हैं। सबसे पहली चीज, परमेश्वर और आप कितने पास पास हैं। जाग रहे हैं? बहुत बार लोगों का प्रार्थना का जीवन रहता है, अच्छे वचन का जीवन रहता है, अच्छे उनके आराधना का जीवन रहता है, लेकिन परमेश्वर के साथ उनका व्यक्तिगत जीवन कितना है? जाग रहे हैं? परमेश्वर और उनके बीच कहीं दूरियां तो नहीं है। बाइबल बताती है यीशु मसीह का लहू क्या करता है? दूरियों को मिटाता है और निकटता को लेकर के आता है। सोचें, विचार करें। आज आपके घर में हो सकता है पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही होगी, एक घर में एक छत में रहते हैं। आज हम इन चीजों को देखते भी हैं। एक ही घर में 4 लोग रहते हैं, माता पिता बच्चे पति पत्नी सब रहते हैं, पूरा घर भर परिवार है, लेकिन उनके बीच में एकता नहीं है। वो लोग एक नहीं है। अगर उनसे कोई एक सवाल करे तो वो लोग 4 अलग अलग जवाब को देंगे। उनका मन एक नहीं, उनकी सोच एक नहीं। किसी चीज को खरीदना है, वो अलग अलग चीजों को बताएंगे। जाग रहे हैं? आपस में उनकी नहीं बनती। उनके जीवन में भी किस चीज की आवश्यकता है? छुटकारे की और चंगाई की आवश्यकता है। आमीन। वो भी कहीं ना कहीं ग्रस्त हैं।
और बाइबल बताती है यीशु मसीह का लहू क्या करता है, दूरियों को नजदीकी में बदल देता है। अगर आज आपके परिवार में आप अकेले विश्वास करते हैं, अगर आज आपके परिवार से 2 लोग विश्वास करते हैं, अगर आज आपके परिवार में कोई नहीं है, सिर्फ अकेले आप खड़े हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए अकेले वचन पढ़ रहे हैं, अकेले बाइबल पढ़ रहे हैं, और कोई नहीं है आपके परिवार से, यीशु मसीह का लहू उन दूरियों को, जो आपके परिवार दूर हैं, क्या करता है, उन दूरियों को नजदीकी में लेकर के आता है। आमेन। जाग रहे हैं? अगर आप आज यीशु मसीह के इस लहू की भूमिका को, इस लहू के महत्व को अगर समझ गए, तो आज के बाद आपके और आपके परिवार में कोई भी परमेश्वर से दूर नहीं रहेगा, क्योंकि बाइबल बताती है यीशु मसीह का लहू दूरियों को नजदीकी में क्या कर देता है, बदल देता है। नंबर 1 पहली चीज क्या करता है यीशु मसीह का लहू, जोर से बोलेंगे चिल्लाते हुए, क्या करता है, दूरियों को नजदीकी में बदल देता है। अब ये दूरी चाहे किसी के भी बीच में हो, भाई बहन के बीच में हो, पति पत्नी के बीच में हो, माता पिता के बीच में हो, किसी के भी बीच में ये दूरियां क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह का लहू क्या करता है, हर एक दूरी को नजदीकी में बदल देता है। आमेन। जाग रहे हैं? यस। और जिन जिन क्षेत्रों में आप दूर हैं, काम में दूर हैं, व्यवसाय में दूर हैं, बिजनेस में दूर हैं, सेवकाई में दूर हैं, पारिवारिक रिश्तों में दूर हैं, आपको छुटकारे की आवश्यकता है, आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ की आवश्यकता है। ठीक, दूसरी चीज, यीशु मसीह का लहू क्या करता है, जल्दी से पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 12 वचन को पढ़ेंगे। यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में क्या लेकर के आता है, पढ़ेंगे। इफिसियों अध्याय 2 उसकी 12वीं आयत। हाँ। तुम लोग हाँ। उस समय हाँ। मसीह से अलग हाँ। और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए बस हुए। थोड़ी देर रुकेंगे। देखिए, जब आप और हम यीशु मसीह में नहीं आए थे, तो कुछ चीज थी जिनसे हम दूर थे, कोई चीज थी, कोई पद था, कुछ अधिकार थे जो हमारे वश में नहीं थे या हमारे अधिकार में नहीं थे, लेकिन बाइबल बताती है वो कब तक थे। वापस पढ़ेंगे। तुम लोग उस समय मसीह से अलग, एक समय था जब तुम प्रभु यीशु मसीह से क्या थे, अलग थे, और इजराइल की प्रजा के पद से, इजराइल की प्रजा के पद से, एक पोस्ट से, एक कुर्सी से, जिसमें सारी आशीषें, आपको मालूम है पुराने नियम को अगर आप देखेंगे तो सारी आशीषें इजराइल के लिए, सारी ब्लेसिंग अगर आप देखेंगे तो आशीष किसके लिए, इजराइल के लिए। हर एक वो बड़ी आशीषें, हर एक वो बड़ी बड़ी बातें, हर एक बड़ी बड़ी वो प्रतिज्ञाएं किसके लिए, इजराइल के लिए। लेकिन हम और आप जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम इन चीजों से क्या थे, क्या लिखा है वहां पर, दूर थे। क्या थे, दूर थे। लेकिन क्या हुआ, पढ़ेंगे उसको वापस। और इजराइल की प्रजा के पद से, हाँ, दूर थे। आगे, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, हाँ, और आशाहीन। हाँ, और बस। तो यीशु मसीह का लहू किस चीज को लेकर के आता है, नंबर 2 किस चीज को लेकर के आता है, वापस पढ़ेंगे। पहले आप उस पद के अधिकार नहीं थे। बाइबल क्या बताती है पहला पत्रस की किताब में, कि अब हम कौन हैं, राजपद धारियों का क्या है, एक समाज है। हम कौन है, पवित्र लोग हैं। लेकिन कैसे हुए, प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने से, प्रभु यीशु मसीह के लहू से। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे और आपके जीवन में दूसरी एक बड़ी चीज को लेकर के आता है, और वो क्या लेकर के आता है, एक पद को लेकर के आता है। ध्यान से सुनिए, अगर आज आप अपने क्षेत्र में, अपने व्यवसाय के क्षेत्र में, अपने नौकरी के क्षेत्र में एक स्तर से दूसरे स्तर पर नहीं जा पा रहे हैं, अगर आपकी सैलरी 1 साल पहले भी 10,000 थी, आज भी 10,000 रुपए ही है, आप एक पद, आप बढ़ नहीं रहे हैं। जब यीशु मसीह के लहू को आप अपने जीवन में रिलीज करते हैं, जब यीशु मसीह का लहू आपके और हमारे जीवन में आता है, वो हमारे पद को बढ़ा देता है। पहले हम उन पद के लायक नहीं थे, पहले हम उस पद के योग्य नहीं थे, लेकिन जब यीशु मसीह का लहू आता है, वो हमें क्या करता है, हमें एक नेक्स्ट लेवल में लेकर के जाता है, एक नए स्तर में लेकर के जाता है। इसलिए मैंने कहा कि यीशु मसीह का लहू हमें क्या लेकर के आता है, एक नए पद में लेकर के जाता है। और जितने लोग आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, निश्चय आज की सभा होने के बाद, इस सभा समाप्त होने के बाद का लेवल एक नए स्तर पर जाने वाला है। ठीक, जल्दी से देखेंगे। तीसरी चीज, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे और आपके जीवन में और किन चीजों को लेकर के आता है, जल्दी से मेरे साथ पढ़ेंगे एक और बार, वापस उसी वचन को पढ़ेंगे। तुम लोग उस समय मसीह से अलग, इफिसियों अध्याय 2 उसका 12 वचन। हाँ, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए। पहली चीज हमने, दूसरी चीज हमने देखी, पद एक कुर्सी और एक पोजीशन को दर्शाता है। ठीक, उसके आगे, पद के आगे पढ़िएगा। और प्रतिज्ञा की वाचाओं के, पद से भी दूर थे, और किस चीजों से भी दूर थे,
प्रतिज्ञा की वाचाओं, प्रतिज्ञाओं से भी दूर थे। मतलब कुछ प्रतिज्ञाएं, कुछ आशीषें जो इजरायलियों के लिए थी, लेकिन यीशु मसीह के लहू बहा देने से अब वो प्रतिज्ञाएं जो सिर्फ इजरायलियों के लिए थी, सिर्फ उस समय के लोगों के लिए थी, उस समय के कालों के लोगों के लिए थी, लेकिन आज वो प्रतिज्ञाओं की वारिस कौन है? कौन है? हम हैं। कोई चिल्ला के बोलेगा कि मैं प्रतिज्ञा का वारिस हूं। मैं हर एक वो प्रतिज्ञा का प्रतिज्ञा, वारिस हर हूं। एक वो आशीष जो परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए घोषणा किया था, आज वो मेरी है, क्योंकि Amen. मेरे प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए अपने लहू को बहाया। यस, समझ में आ रहा है? यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में पद के साथ साथ हमारे उन तमाम आशीषों को, जिसको हम बहुत बार बोलते हैं ना, अरे वो तो मूसा के लिए बोला गया, अरे वो तो यहोशू के लिए बोला गया, अरे वो तो सुलेमान के लिए बोला गया, अरे वो तो दाऊद के लिए बोला गया। हर एक वो आशीषें जब आप यीशु मसीह के लहू में आते हैं, जब आप यीशु मसीह के लहू के छिड़काव में आते हैं, हर एक वो प्रतिज्ञा, हर एक वो छोटी बड़ी आशीषें जो पुराने नियम में पाई जाती हैं, वो आपकी हो जाती हैं। आमीन। अगर आज आप किसी आशीषों से वंचित हैं, अगर कोई आशीषें आपको दूर नजर आ रही हैं, तो ये समय है कि आज आप यीशु मसीह के लहू के इस बात को पहचाने कि यीशु मसीह का लहू आपके जीवन में पद के साथ साथ और किस चीज को लेकर के आता है? आशीषों को, प्रतिज्ञाओं को लेकर के आता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि भैया वो वचन मूसा के लिए था, भैया वो आशीष उसके लिए थी, वो आशीषें याकूब के लिए थी। नहीं, वो आशीष आज आपके लिए है। Yes. वो आशीषें आज आपके Yes. लिए है, मेरे लिए है, और हम सब के लिए है, और जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं उन सब के लिए है। Amen. क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने मूसा के लिए नहीं, लेकिन आपके और हमारे लिए अपने लहू को बहाया है। आमेन। ठीक, जल्दी से देखेंगे यीशु मसीह का लहू और किन बातों को हमारे जीवन में लेकर के आता है। जल्दी से पढ़ेंगे यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में किस चीज को लेकर के आता है। एक और बार पढ़ेंगे क्या उस वचन को? इफिसियों 2 उसका 12 वचन, हाँ, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, और आशाहीन। बस 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 बस, रुकेंगे ध्यान से। क्या थे? आशा से भी दूर थे। ठीक है कि नहीं? मतलब जिंदगी में कोई आशा ही नहीं थी। जाग रहे हैं? Yes. समझ में आ रहा है? क्या नहीं थी? कोई आशा नहीं थी, बस चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। याद करें, इमेजिन करें, जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जब आपका और यीशु मसीह का एनकाउंटर नहीं हुआ था, जब आपका और यीशु मसीह का कोई सामना नहीं हुआ था, कोई आपने यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना था, उसके पहले अगर आपके जीवन को देखें, या उसके पहले अगर आपसे पूछा जाए, भैया आप इस जीवन के बाद कहां जाने वाले हैं, अभी का नहीं, उस समय का, क्या बोलेंगे? सुने हैं ना अपन लोग ने, बहुत सारे बुजुर्ग लोग बता गए, अरे भैया यही स्वर्ग है, यही नरक है। ठीक है कि नहीं? यही जीना, यही मरना, यही पृथ्वी पे सब कुछ है। हाँ, सुने? किसी ने नहीं सुने? हाँ, अधिकांश यही बोला जाता था, भैया यही कमाओ, यही खाओ, यही स्वर्ग है, यही नरक है, अच्छे काम करोगे। ठीक है कि नहीं? अच्छा कमाओ, अच्छा खाओ, अच्छा के सब कुछ यहीं पर संतुष्ट हो जाओ। लेकिन आज अगर आज आपसे कोई पूछेगा, तो आज आप ये नहीं बोल सकते कि ये जीवन जब मैं मर जाऊंगा तो ये जीवन यहां समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज आपके होठों से निकलेगा, नहीं, अगर आज मैं चला गया, आज मैं खत्म हो गया, आज मैं अगर प्रभु में सो गया, तो ये मेरे जीवन का अंत नहीं, लेकिन ये मेरे जीवन की शुरुआत होगी। आमेन। एक नए युग की शुरुआत होगी। Amen. ये हमारी और आपकी आशा है कि हम इस जीवन के बाद उस जीवन में पहुंचेंगे जिस जीवन का वादा हमारे और आपके परमेश्वर ने किया है, हमारे और आपके प्रभु यीशु मसीह ने किया है। लेकिन ये हुआ कैसे? प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू हमारे और आपके जीवन में एक नए जीवन को लेकर के आता है। आमीन। यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में एक नई पोजीशन, एक नए स्तर को लेकर के आता है। यीशु मसीह का लहू हर एक दूरियों को मिटा देता है। यीशु मसीह का लहू हर एक टूटे हुए रिश्तों को क्या कर देता है? जोड़ देता है। उसका वचन कहता है कि यीशु मसीह का लहू मेल के लिए बहाया गया। जाग रहे हैं? यस। ठीक है, जल्दी जल्दी जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे और आपके जीवन में किस चीज को लेकर के आता है? याद रखिए, अपने माइंड्स को सेट करके रखिए कि यीशु मसीह का लहू आपको सिर्फ चंगाई और छुटकारे के लिए नहीं दिया गया है। बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उन चीजों को कोई है जो बदल सकता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। आमेन। कोई है जो आपके घर, आपके परिवार, हो सकता है आप सालों से प्रार्थना कर रहे होंगे अपने परिवार में, आपके परिवार में जो आप विश्वास करते हैं, लेकिन आपका पूरा परिवार विश्वास नहीं करता। सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन नहीं आ रहा है।
लेकिन जब आज आप यहां से जाएंगे और जब आप जाने के बाद यीशु मसीह के लहू को लगाएंगे, यीशु मसीह के लहू को रिलीज करेंगे, उनकी सोच, उनका विचार और उनकी हर एक वो चीज, वो जो हर एक वो दूरी जो आज बहुत दूर नजर आ रही है, वो आपको नजदीकी में नजर आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन आया है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन आया है, और जब भी वो वचन आता है वो एक प्रकाश को लेकर के आता है, और वो किसी एक दो को नहीं परंतु हर एक को प्रकाशित करता है। ठीक है, जल्दी से देखेंगे। और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में क्या करता है? हमारे जीवन में हमने देखा वो एक आशा को लेकर के आता है। जब हम इस संसार में नहीं थे, जो आज संसार में हम जीवन को जी रहे हैं, जब इस संसार के पहले जब हम दूसरे संसार में थे, जिसको बाहर संसार बोला जाता है, उस संसार में हमारे पास कोई आशा नहीं थी। लेकिन आज जिस संसार में हम हैं, इस संसार में हमारे पास एक आशा है। ठीक, जल्दी से पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 2:15। इफिसियों अध्याय 2 उसका 15 वचन। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। क्या करा दे? मेल करा क्या दे। करा दे? मेल करा दे। अगर आज आप कहीं पर भी दूरियों को देख रहे हैं, इस बात को याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह का लहू हर एक दूरियों को क्या करता है? मिटा देता है और मेल करा देता है। जाग रहे हैं? यस। अगर आप किसी भी क्षेत्र में या किसी भी रिश्तों में किस चीज को देख रहे हैं, खटर पटर को देख रहे हैं या लड़ाई झगड़े को देख रहे हैं, बाइबल बताती है यीशु मसीह का लहू किस चीज को लेकर के आता है? एक मेल को लेकर के आता है। अगर आप किसी को खोना नहीं चाहते, अगर आप किसी से दूर नहीं जाना चाहते, आपको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के लहू को रिलीज करना है। ठीक है, अब इसको गलत प्रकाशन मत बना लेना। जवान लोग हंस रहे हैं, समझ गए मतलब। ठीक है, अगर आपको कोई लड़की पसंद है, ठीक है कि नहीं, या आपको कोई लड़का पसंद है, जाग रहे हैं, यूथ टीचिंग चालू हो जाएगी नहीं तो। ठीक, रुकेंगे। वहां पर यीशु मसीह का लहू लगाने ही लगना। भैया आपने बता दिया था उस दिन पे, यीशु मसीह का लहू क्या करता है? भैया मुझे पसंद है, भैया मुझे पसंद है, अच्छी लगती है, भैया यीशु मसीह का लहू एक कर देता है। जाग रहे हैं? यस। समझ में आ रहा है? तो गलत प्रकाशन मत बना लीजिएगा। ठीक है, प्रभु ने आपके लिए रखा है, ठीक है, उत्तम पदार्थ रखा है। ठीक है कि नहीं? ठीक, वापस एक और बार पढ़ेंगे क्या? यस। हाँ। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था। 14 वचन को पढ़ेंगे, 14 क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में था ढा दिया। पहले 15 वाला पढ़ देंगे, 15 कंप्लीट नहीं हुआ था। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न। बस अब जितने यूथों को ये गलत फहमी हो गई थी कि ये वाला प्रकाशन यहाँ भी काम करेगा, तो वहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, तो लड़का लड़की वाला प्रकाशन हट जाएगा। क्या लिखा है वहां पर? अपने में। उसको पढ़ेंगे थोड़ा जोर दे करके। किसमें एक कर लिया? यीशु मसीह का लहू किसमें एक करता है? दोनों से अपने में एक नया मनुष्य। सब लोग बोलेंगे अपने में एक करता है। अपने पिता में एक करता है, पुत्र में एक करता है, पवित्र आत्मा में एक करता है। किसी लड़का को लड़की में एक नहीं करता, लड़के को लड़की में एक नहीं करता है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला गलत प्रकाशन मत बना लेना, उसको ठीक से समझना। वहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको और आपको, जो आज संसार में थे, पहले संसार में थे, आज प्रभु में हो गए, अब वो हमको क्या कर लेता है? अपने में एक कर लेता है। अब आप नजर नहीं आएंगे, लेकिन अब आप मसीह नजर आएंगे। अब पहले आप अभिषेक के नाम से जाने जाते थे, साहिल के नाम से जाने जाते थे, आप किसी के भी नाम से जाने जाते होंगे, लेकिन अब आप मसीह में, मसीह के नाम से और मसीह के जीवन से पहचाने जाते हैं, क्योंकि उसका वचन कहता है कि उसने अपने में एक कर लिया है। आज हम हो सकता है अलग अलग कपड़े पहने होंगे, अलग अलग घर से आए होंगे, लेकिन हम मसीह में क्या हैं? एक हैं। अब हमारे अंदर पिता है, हमारे अंदर पुत्र है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया और अपने में एक कर लिया है, किसी और के साथ एक नहीं किया है। जाग रहे हैं? ठीक, 14 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में किन चीजों को, किन बातों को लेकर के आता है। ठीक, जल्दी से पढ़ेंगे 14 वचन। इफिसियों अध्याय 2 उसका 14 वचन। क्योंकि वही हमारा मेल है। क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। और
पूरा और पढ़ो। अपने शरीर में बैर हाँ अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी हाँ। मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य बस उत्पन्न 14 वचन को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह का लहू, ठीक है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या करता है? हर एक दीवार को क्या कर देता है? ढा देता है। ढा देता है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी जल्दी जाएंगे। हर एक वो चीज जो आपको मसीह तक पहुंचने से रोक रही है। अब सोचेंगे, विचार करेंगे, कौन सी चीज है, कौन सी बात है, कौन सी नौकरी है, कौन सी छोकरी है, कौन सी नौकरी है, कौन सी छोकरी है, कौन सी बात है, कौन सी जॉब है, या कौन सा समय है जो आपको प्रभु तक पहुंचने से रोक रहा है? वो दीवार कोई सी भी दीवार हो सकती है, वो दीवार किसी भी रूप में खड़ी कर सकती है। शत्रु शैतान बहुत चालाक है और वो बहुत सारी दीवारों को आपके सामने किसी भी रूप में ला सकता है, ठीक है कि नहीं? जब मीटिंग का समय है तभी कोई और समय वो लेकर के आएगा, तभी वो कोई और काम आपके सामने लेकर के आएगा। आपको और हमको पहचानना है कि ये चीज, ये काम, ये नौकरी और ये चीजें, समझ गए कि नहीं? Yes. हाँ, ये किसकी ओर से हैं जो आपको रोक रही है। लेकिन जब आप यीशु मसीह के लहू में रहते हैं, जब आप यीशु मसीह के लहू के छिड़काव में रहते हैं, जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में, यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में लेकर के चलते हैं, बाइबल बताती है हर एक दीवार को यीशु मसीह का लहू क्या कर देता है? गिरा देता है। Amen. आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपकी सेवकाई में, आपके शरीर में किसी भी प्रकार की दीवार जो आपको मसीह से कनेक्ट होने से रोक रही है, आज के दिन जब आप यहां पर आए हैं, आज हर एक दीवार को आप यहां से गिरा करके लेकर के जाएंगे। आमेन। आज आप उस दीवार जो आपके सामने थी, चाहे किसी भी बीमारी के रूप में थी, काम के रूप में थी, काम की वजह से आप सेवा नहीं कर पा रहे थे, बीमारी की वजह से आप सेवा नहीं कर पा रहे थे, सोचें, विचार करें, कौन सी चीज, कौन सी बात, कौन सी घटना, कौन सा कारण है जो आज मुझे मसीह के सामने से एक दीवार के रूप में नजर आ रहा है। प्रेज गॉड कि आज परमेश्वर का वचन आया है और मैं विश्वास करता हूं कि जब परमेश्वर का वचन आता है, अगर दीवार को हमको दिखा रहा है तो इसलिए नहीं कि हम उस दीवार के पीछे रहें, लेकिन इसलिए परमेश्वर का वचन आया है कि हर एक दीवार को फोड़कर, चीरकर, उसका विस्फोट करके हम परमेश्वर के समीप पहुंचने पाए। क्यों? क्योंकि हमारे और आपके प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया है। और यही चीज, यीशु मसीह का लहू आपके और हमारे बीच में, आपके और हमारे रिश्तों में, आपके और हमारे हर एक क्षेत्र में जो मसीह तक पहुंचने में आने वाली हर एक रुकावट है, उस रुकावट को, उस दीवार को क्या करता है? गिरा देता है, हटा देता है। Amen. समझ में आ रहा है? Yes. या ऊपर से जा रहा है? और एक दो चीज को देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में किन बातों को लेकर के आता है, ठीक है कि नहीं? जल्दी से मेरे साथ निकालेंगे गलातियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय, जल्दी से निकालें। गलातियों की पत्री 3रा अध्याय, उसका 13 और 14 वचन को देखेंगे। गलातियों अध्याय हाँ। 3 उसकी 13 और 14 आयत। हाँ। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हाँ। हमें मोल लेकर व्यवस्था के साप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। हम सब ने बहुत बार इस वचन को पढ़ा है, बहुत बार हमने इस वचन को रिलीज भी किया है, लेकिन आज हम इस वचन से कुछ बातों को देखेंगे कि ये यीशु मसीह के लहू बहने के बाद की बात है। यीशु मसीह का लहू, यहां पर आप पढ़ेंगे, उसके आगे और उसके पीछे पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के लहू, क्रूस पर उसका लहू बहाया और उसके बहाए जाने से, उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने से कुछ चीजें हुई। वहां पर एक चीज को हम देखेंगे कि यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में किन बातों को लेकर के आता है। तो यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में अब्राहम की, क्या लिखा है वहां पर? अब्राहम की आशीष को लेकर के आता है। हम सब जानते हैं ना, अब्राहम क्या था? धनवान था। Amen. अपन लोग भी बहुत बार रिलीज करते हैं ना कि अब्राहम की सारी धन, सारी आशीष, सारी ब्लेसिंग आ जाए, लेकिन एक और चीज को हम देखेंगे कि अब्राहम के पास सिर्फ धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन एक और चीज थी जो यहां पर परमेश्वर हमको देने का वादा कर रहा है, और वो चीज है कि अब्राहम सिर्फ आशीषित नहीं था। अब्राहम के पास सिर्फ आशीषें नहीं थी, लेकिन एक और आशीष थी उसके पास, और वो आशीष थी कि वो खुद एक आशीष था। Amen. वो खुद एक चलती फिरती आशीष Yes. था। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के लहू बहा देने जाने से हम सिर्फ आशीषित नहीं होते, लेकिन खुद एक चलती फिरती आशीष बन जाते हैं।
आमेन। आपको पता है अब्राहम जिसके संपर्क में आता था, या अब्राहम के जितने संपर्क में आते थे, चाहे उसका भतीजा हो, चाहे और भी जितने लोग हैं, अगर आप पुराने नियम को स्टडी करेंगे आपको पता चलेगा जितने जितने लोग उसके संपर्क में आते थे वे सब आशीषित होते चले जा रहे थे, वे सब आशीषित होते चले जा रहे थे। मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं, आज के बाद आप जब यीशु मसीह के लहू के महत्व को समझ रहे हैं, यीशु मसीह का लहू आज आपके जीवन में सिर्फ आपको आशीषों से नहीं भरने जा रहा है, लेकिन आपको खुद एक चलती फिरती आशीष बनाने जा रहा है। आमेन, आमेन, आज के आमेन। बाद आप जिसके भी संपर्क में आएंगे, जो भी आपके कनेक्ट में आएगा, जो भी आपसे बात करेगा, जो भी आपकी सुनेगा, जो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा, जो भी आपकी बातों पर ध्यान लगाएगा, उसके जीवन में ऑटोमेटिक आशीष की बारिश शुरू हो जाएगी। आमेन। इसीलिए यीशु मसीह का लहू बहाया गया, और ये चीज यीशु मसीह के लहू बहाने के बाद की बातें कि जब यीशु मसीह का लहू बहाया गया तो हमारे जीवन में सिर्फ आशीष को नहीं लेकर के आया, परंतु हमें खुद एक आशीष बना दिया गया। जाग रहे हैं? बहुत बार आपने अगर नोटिस किया होगा, एक छोटे सा उदाहरण बताऊंगा, बहुत बार आप लोगों ने, जिन लोगों ने नोटिस किया है वो लोग जल्दी से समझ जाएंगे, और अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो आज के बाद आप नोटिस करिएगा। आप किसी दुकान में जब कुछ खरीदने जाते हैं, आप ऐसी दुकान का सिलेक्शन करिए जहां पर लोग नहीं हैं, या जहां पर भीड़ नहीं है। आप उस दुकान में जाइए, उस दुकान से कुछ ना कुछ खरीदना शुरू करिए, कुछ देखना शुरू करिए। 2 मिनट के बाद या कुछ ही सेकंडों के बाद आप देखेंगे आपके पीछे और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, पता चला वो आपको छोड़ करके दूसरों की सेवा में लग गया। जाग रहे हैं? ये आशीषित लोगों की पहचान है, जो लोग खुद एक चलती फिरती आशीष रहते हैं। बहुत बार हमारे साथ वालों के साथ ऐसा हुआ है। जाग रहे हैं? आप ऐसी दुकान में, ऐसी जगह पर खड़े हो जाइए जहां पर कोई नहीं, जिसकी चाय की दुकान में कोई नहीं आ रहा, आप वहीं पर चाय पीना शुरू कर दीजिए। बोले भैया एक चाय बनाइए, वो आपकी चाय बनने से पहले ही वहां पर 4-5 लोग और आ जाएंगे, इसका मतलब वो भी आशीषित हो गया। हर एक क्षेत्र में आज के बाद आप जहां कहीं भी जाएंगे एक चलती फिरती आशीष बन करके जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके और हमारे जीवन में अब्राहम की आशीष को लेकर के आता है। और अब्राहम की आशीष सिर्फ ये नहीं थी कि वो आशीषित था, परंतु अब्राहम की आशीष ये थी कि वो खुद एक चलती फिरती आशीष था। जाग रहे हैं? Yes. समझ में आ रहा है? Yes. या ऊपर से जा रहा है? और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे और आपके जीवन में किन आशीषों को लेकर के आता है। देखना है कि बंद करें? यस। देखना है? ठीक, जल्दी से मेरे साथ वापस आएंगे इफिसियों की पत्री में, जल्दी से उसका 2 अध्याय और उसके 15 वचन को पढ़ेंगे। इफिसियों अध्याय 2 उसका हाँ। 15 वचन। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था हाँ। जिसकी आज्ञाएं हाँ। विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया हाँ। कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके हाँ। मेल करा दी। क्या कर ले? प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके और हमारे जीवन में सिर्फ चंगाई छुटकारे ही को नहीं लेकर के आता है, परंतु आपके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक आपको नया बना देता है। पुरानी बातें, पुरानी चीजें, पुराने स्वभाव, पुराने नेचर को क्या कर देता है? समाप्त करके क्या करता है? वहां पर क्या लिखा है? वापस पढ़ेंगे उसके यीशु मसीह के लहू से आगे। दोनों से हाँ। अपने में एक नया नया मनुष्य बना देता है। मतलब अगर आप अपने आप को देखेंगे, आप अपने जीवन को देखेंगे, पहले आप किन बातों में पाए जाते थे और आज मसीह में आने के बाद आप किन चीजों में पाए जाते हैं। पहले आपके दोस्त कैसे थे, आज आपके दोस्त कैसे हैं। पहले आपकी बोली कैसी थी, आज आपकी बोली कैसी है। पहले आपका चाल चलन कैसा था, पहले आपका उठना बैठना कैसा था, किन के बीच में था, आज आपका उठना बैठना किन के और कैसे लोगों के बीच में है। आपका प्रभु यीशु मसीह आपकी बोली से लेकर के, आपकी बातचीत से लेकर के, आपके नेचर, आपके स्वभाव को लेकर के हर एक चीजों को क्या कर देता है? एक नए मनुष्य में बदल देता है। जैसे हम त्योहारों में नए कपड़े को पहनते हैं तो हमारे पास से पुराने कपड़े अलग हो जाते हैं, हम एक नए ड्रेस में, कोट में, सूट में, अलग अलग चीजों में नजर आते हैं। वैसे ही यीशु मसीह का लहू आपके और हमारे जीवन में किन चीजों को लेकर के आता है? एक नए मनुष्य तत्व को लेकर के आता है। समझ में आ रहा है? या ऊपर से जा रहा है? ठीक, जल्दी से। और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में किन चीजों, एक और बार पढ़ेंगे क्या उस 15 वचन को? और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न बस वापस पढ़ेंगे। एक आखिरी चीज को देख करके उसके बाद अपन खत्म करेंगे। यस, जल्दी वापस पढ़ेंगे 15। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं, वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा, जो चीज करने के लिए परमेश्वर ने क्या कहा था, बोला था इस्राएलियों को, ये करना वो करना। आपको मालूम है
यीशु मसीह ने अपना लहू बहाने के बाद, यीशु मसीह के लहू को आ जाने के बाद, हर एक वो विधि, हर एक वो चीज, क्या लिखा वहां पर, जिसकी व्यवस्था, जिसकी आज्ञा दिया गया था, तुमको ऐसा करना है, तुमको ये पर्व मनाना है, तुमको वो पर्व मनाना है, तुमको यहां जाना है, तुमको वहां जाना है, तुमको इस दिन ये करना है, उस दिन वो करना है, ये बलि चढ़ाना, वो बलि चढ़ाना, हर एक चीज को क्या कर दिया गया, मिटा दिया गया। अब आपको पुरानी चीजों को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको पुराने बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको बकरे का लहू चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक वो लेख जो आपके जीवन में आपके ऊपर क्या करता था, एक किस चीज को लेके आ रहा था, आज्ञा को। क्या लिखा है वहां पर, जिसकी आज्ञा को दर्शा रहा था। हर एक आज्ञा को, हर एक विधि को, हर एक नियम को हमारे और आपके प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा क्या कर दिया गया, मिटा दिया गया। समझ में आ रहा है? यस। अब आपको सिर्फ आशीषों के बारिश होने की आवश्यकता है। अब आपको सिर्फ आशीषों के पीछे जाने की आवश्यकता है। ठीक, लेकिन एक सवाल अभी भी है, भैया ठीक है, यीशु मसीह का लहू होने के बावजूद भी आज भी हमारे जीवन में बीमारी क्यों? आज भी हमारे जीवन में समस्या क्यों? आज भी हमारे व्यवसाय में घाटा क्यों? आज भी हमारे परिवार में अशांति क्यों? आपने बताया यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेकर के आता है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन आज भी हमारे जीवन में संकट के बादल क्यों जाग रहे हैं? यस। आज भी ये तमाम चीजें क्यों? आज भी हम इन चीजों का सामना क्यों कर रहे हैं? आज भी हम संघर्ष क्यों कर रहे हैं? हेलो, क्यों? आपने बताया यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेकर के आता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जीवन को अगर देखेंगे तो वैसा ही है। बहुत सारी चीजें अभी भी पुरानी है, बहुत सारी बातें अभी भी पुरानी है, बहुत सारा हमने अभी भी पुराना कपड़ा पहना हुआ है, कभी हां कभी ना वाला जीवन जी रहे हैं, जाग रहे हैं। एक चीज है जहां पर हम मिस कर रहे हैं और आज हम उस चीज को ब्रेक करेंगे, ठीक है कि नहीं? और आज हम इस चीज को सीखेंगे कि कैसे हम इन चीजों से क्या कर सकते हैं, छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं। तैयार है मेरे साथ? यस। तैयार हैं? यस। ठीक, एक आखिरी वचन को पढ़ेंगे क्या? शाखा ठाला राबा शंडरा डबा। हाँ, कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय उसके 20 वचन को पढ़ेंगे। क्या देखने जा रहे हैं, इस बात को अपने माइंड सेट में रखिएगा। क्या देखने जा रहे हैं? इतना दुख, इतना यीशु मसीह का लहू बहाने के बाद, इतनी दुख यातनाओं को सहने के बाद यीशु मसीह ने बहुत सारे हमारे लिए आशीषों के द्वार को खोल दिया, बहुत सारी छुटकारे को हमारे जीवन में लेकर के आया, बहुत सारी आशीषों को लेकर के आया। लेकिन ये सब आने के बाद भी हमारा और आपका जीवन संघर्षों से घिरा हुआ क्यों है? ठीक है, इस चीज को, इस क्यों का जवाब हम देखने जा रहे हैं। यस, पढ़ेंगे जल्दी से। कुलुसियों अध्याय 1 उसकी 20 आयत। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा, उस क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके, ये चीज तो हमारे परमेश्वर ने किया, अभी अपन ने पढ़ा, यीशु मसीह ने किया, यीशु मसीह ने अपने लहू बहाकर ये सारी चीजों को पढ़ लिया। लेकिन इसके बाद भी आशीषें क्यों नहीं आ रही हैं, उस चीज को हम देखेंगे। जस्ट आगे पढ़ेंगे। सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर। बस वापस पढ़ेंगे। सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले। वापस पढ़ेंगे। मेल कर ले। सब लोग बोलेंगे मेल कर ले। कुछ चीजें हैं जो यीशु मसीह ने कर दिया है, लेकिन कुछ चीजें यीशु मसीह ने लहू बहाया, आपको बहाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने व्यवस्था, विधियों को, नियम को, सब चीजों को पूरा कर दिया, आपको पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ तो है जो आपको करना है। बाइबल बताती है इसी वचन में कि यीशु मसीह के, क्या लिखा वहां पर, प्रभु यीशु मसीह के बहे हुए लहू के द्वारा, मतलब अगर ये यीशु मसीह का लहू है तो इस लहू के द्वारा मेल मिलाप कर लिया प्रभु यीशु मसीह ने। उसके बाद क्या लिखा है? सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले। अपने साथ क्या कर ले? मेल कर ले। मतलब यीशु मसीह ने हमको ये सारी चीजें दे दिया, लेकिन उस लहू को इस्तेमाल मुझे करना पड़ेगा। आमीन। समझ में आ रहा है? हम क्या देख रहे थे? आज यीशु मसीह का लहू बहने के बाद भी हमारे जीवन में इतना संघर्ष, इतनी यातनाएं क्यों? हमारे पास यीशु मसीह का लहू है,
लेकिन यहां पर यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम लोगों के जीवन में संघर्ष क्यों है, दुख क्यों है, मुसीबत क्यों है, परेशानी क्यों है, क्यों आज लहू की इन तमाम आशीषों को आप और हम नहीं देख पा रहे हैं? क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को मालूम होने के बाद भी हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू का इस्तेमाल नहीं करते। आपके पास परमेश्वर ने मोबाइल दे दिया ना, अब आपको उठाना पड़ेगा, नंबर डायल करना पड़ेगा, तब आप बात कर पाएंगे किसी से। लेकिन अगर आपको परमेश्वर ने मोबाइल दे दिया, अरे प्रभु धन्यवाद, किसी का फोन नहीं आ रहा, किसी को फोन ही नहीं लग रहा है इस मोबाइल से। कैसा मोबाइल है? OnePlus का है, लेकिन किसी को फोन नहीं लग रहा है। ठीक है कि नहीं? अच्छा कंपनी का है, फिर भी फोन नहीं लग रहा है। आप कंपनी वाले के पास जाएंगे, सुनिए देखिए ये मैंने फोन लिया, सिम डाल लिया, लेकिन फोन नहीं लग रहा है, इसमें फोन नहीं आ रहा किसी का। जाग रहे हैं? वो उठाएगा, चेक करेगा, बोलेगा नंबर बताइए, नंबर डायल करेगा, ठीक है, और जैसे ही लगा वो आपको एक नीच खींच के देगा। ठीक है कि नहीं? बोलेगा नंबर लग तो रहा है, तो बोले मैं ऐसा रखा था तो नहीं लग रहा था, तो बोलेगा अरे मूर्ख, मोबाइल आपको मिल गया है, अब आगे का काम आपका है। यीशु मसीह ने लहू बहा दिया है, लहू के द्वारा बहुत सारे दरवाजे खुल गए हैं, लेकिन उस लहू को इस्तेमाल आपको करना है। आमीन। जो इस्तेमाल करता है वो उसके प्रतिफल को देखता है, और जो इस्तेमाल नहीं करता वो ऐसे ही रखा रहेगा मोबाइल की तरह, और बोलेगा ये मोबाइल काम क्यों नहीं कर रहा है। ऐसे यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा दिया है। आज यीशु मसीह के लहू की आशीषें वो लोग देख पा रहे हैं अपने जीवन में, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को, यीशु मसीह के लहू को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर घर परिवार में दूरियां नजर आ रही हैं, वो इस रिश्तों में क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के लहू को लगा रहे हैं, मेल का लहू लगा रहे हैं। कहीं पर भी जितनी बातों को हमने देखा, इन बातों में अगर कहीं पर भी आप संघर्ष कर रहे हैं, इस बात को याद रखिए, आप संघर्ष इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप यीशु मसीह का लहू इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वहां पर लिखा है कर लेगा नहीं, कर लेना नहीं, कर ले, मतलब हमको कुछ करने के लिए बोल रहा है। जरा सोचिए, आज आपको पूरी व्यवस्था, विधि विधान और नियम कानून मानने की आवश्यकता नहीं है। आज आपको जीतने के लिए और जयवंत जीवन को अपने जीवन में, जयवंत जीवन की आशीषों को देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का लहू जो बह चुका है, और उस बहे हुए लहू को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। आप जैसे ही यीशु मसीह के लहू को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, हर एक बिगड़ी बनने लगेगी, हर एक टूटे रिश्ते सुधरने लगेंगे, हर एक दीवारें ढा दी जाएंगी। आप निराशा में हैं, आपके पास आशा आना शुरू हो जाएगी। हर एक वासी से जो आज आपने देखा, ध्यान किया, मनन किया, ये सारी चीजें, ये सारी बातें आपके जीवन में पूरा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कब? जब आप यीशु मसीह के लहू का इस्तेमाल करेंगे। नहीं करेंगे तो नहीं देख पाएंगे। जैसे मोबाइल रखा है, नहीं कॉल करूंगा, नहीं किसी को नंबर दूंगा, किसी का फोन नहीं आएगा, लेकिन जब सबको नंबर दे दूंगा, जब इससे फोन उठाऊंगा, नंबर डायल करूंगा, हर एक को कॉल लगेगा। ऐसे ही हर एक वो काम होगा जब आप यीशु मसीह के लहू, आपको मालूम है यीशु मसीह के लहू में, बस इस लास्ट बात को बता के खत्म करेंगे, यीशु मसीह के लहू में इतनी सामर्थ क्यों है? जानना चाहते हैं? आखिर वो भी मनुष्य का पुत्र बनकर के आया। हाँ, उसने भी हमारे और आपके समान एक सामान्य जीवन को जिया। वो भी खाता था, वो भी पीता था, उसको भी नींद आती थी, उसको भी थकावट होती थी, सब कुछ वो इंसान का, वो पूरा मनुष्य था और पूरा परमेश्वर का पुत्र भी था। लेकिन क्या खास बात है उसके लहू में? हेलो, क्या खास बात है उसके लहू में, जो उसका लहू इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल है, और जो हर एक बंधनों को तोड़ देता है? जानना चाहते हैं? यस। आपको पता है यीशु मसीह का जो लहू बहा था, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं था, उसमें लहू में उसके पिता यहोवा परमेश्वर का भी लहू शामिल था, जिसने इस पूरी आकाश को बनाया, कायनात को बनाया, पूरी सृष्टि को रचा। उस सृष्टिकर्ता का लहू भी यीशु मसीह के लहू में दौड़ रहा था। और पवित्र आत्मा की सामर्थ उस लहू के अंदर काम कर रही थी, और वो सामर्थ, वो सिर्फ यीशु मसीह का लहू नहीं था, लेकिन वो पिता का भी लहू था, पुत्र का भी लहू था, और पवित्र आत्मा का भी लहू था। और इसीलिए आज उसका लहू इतना सर्वशक्तिशाली है, सामर्थी है, जो हर एक बंधनों को तोड़ देता है, हर एक जकड़ुओं को आजाद कर देता है। इसीलिए आज आपको करना क्या है? संसार में रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, बीमारियों में अपने जीवन को नहीं व्यतीत करना है। आज अपनी परिस्थिति को देखेंगे और यीशु मसीह के
लहू को रिलीज करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हर एक बंधनों को तोड़ देता है। क्यों ना अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और थोड़ी देर हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। ओ शाथा खाला राबा खाता ला बाबा, ओ रेबे देबे रेबे बेबे लिब्रा ला मासा खाडीना डोरा बाबा बाबा। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें। जब आज आपने उस परमेश्वर के भेद को, उस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के भेद को, उसके प्रकाशन को आज समझा है और गहराई से समझा है कि यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू सिर्फ हमारे जीवन में चंगाई को नहीं, बीमारी से छुटकारे को नहीं, श्रापों से छुटकारे को नहीं, लेकिन और भी बहुत सारी आशीषों को लेकर के आता है। तो क्यों ना आज थोड़ी देर आज आप जहां पर भी निर्बल हैं, जहां पर भी जिस भी क्षेत्र में कमजोर हैं, जहां पर भी आज आप टूटे हुए हैं, जहां पर भी आज आप पिछड़े हुए हैं, जो भी दीवार आज आपके सामने नजर आ रही है, उस दीवार के सामने अपने मुख को खोल करके प्रभु यीशु मसीह के लहू को, उसके लहू के द्वारा उसका मेल कर लेंगे। आइए थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे। शीखा था लाब्रागा दीना मा खाटा रा बाबा, ओ ला बाबा सीधा बाला 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 बा। ओ पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, पिता हम आपकी स्तुति करते हैं। ओ शेदरे रे रे बेबे, ओ रोबो रोबो, याद करें, स्मरण करें। हो सकता है आज आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी, हो सकता है आपके जीवन में कोई अंधकार की बातें नहीं होंगी, लेकिन कोई तो ऐसी चीज है जो आपको बढ़ने से रोक रही है। कोई तो ऐसी चीज है, कोई तो ऐसी दीवार है जो आज आपके और परमेश्वर के बीच में आकर खड़ी है। आज आपने सीखा है कि यीशु मसीह का लहू हर एक दीवारों को उठा देता है, हर एक जंजीरों को तोड़ देता है, हर एक दूरियों को मिटा देता है। क्यों ना आज हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे कि आज हर एक वो दूरी मिट जाए, हर एक वो बंधन टूट जाए। ओ शाखा ठारा बाबा बाबा लबरा खा डीडा मोटे के रे बेटे तेरे बेबे लेब्रे बेबे शीगा दलारा बाबा। आराधना करेंगे, आराधना करेंगे। रीबा नामा शेथेरे के लेब्रे के तेरे बेबे लीब्रा लारा बाबा। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू, तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है। अपने हाथों को उठा करके कहें, तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू मुझे इस स्थान में, इस क्षेत्र में आवश्यकता है। मैं जब भी गिर जाता मुझको संभालता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ, मुझको संभालता है। पेट में, लेफ्ट साइड पेट में पेन और दर्द बना रहता है, वो अपने हाथों को उठाएंगे इसी समय। जिसको पेट में एक साइड दर्द बना रहता है, वो अपने हाथों को उठाएंगे इसी समय। परमेश्वर का आत्मा
उस भाई और बहन को चंगा कर रहा है। जिस किसी को भी, आपको आगे आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू आप जहां पर हैं वहां पर आपके जीवन में इस समय हम उस प्रभु यीशु मसीह के लहू को रिलीज करने जा रहे हैं। किसके पेट में दर्द रहता है, अपने हाथों को उठाएंगे जल्दी से। शाखा ठाला रब, अपनी आंखों को बंद करेंगे और जहां पर दर्द होता है जिस हिस्से में, वहां पर अपने हाथ को रखेंगे। लाखा शाखा ड्राबाना शदरा रबा लेब्रे बेबे बेरे बेबे शेगदेरी अंचरा बाबा लाब्रोना शाखा तला रबा। पिता यीशु मसीह के नाम से इसी समय हम इस बहन के जीवन से हर एक पेन, हर एक दर्द इसी समय, ओ मैं यीशु नासरी के नाम से तेरा सामना करता हूं और हर एक दर्द आज के बाद इनके शरीर, इनके इस पेट में रहने ना पाए। और इसी समय जहां पर आज ये दर्द वास कर रहा है, ये तकलीफ वास कर रही है, सालों से ये समस्या वास कर रही है, लेकिन इसी समय मैं यीशु मसीह का बेटा होने के नाते घोषणा करता हूं, हर एक दर्द, हर एक पेन मैं यीशु मसीह के लहू को इनके शरीर के अंगों में लगाता हूं और आदेश देता हूं, हर एक दर्द इनके शरीर से निकल करके बाहर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। ओ शाखा ठाला राबा बाबा 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 लेब्रे बे दे रे बे बे शेक दे रे बे बे तेरा पवित्र लहू लेब्रो ठाला बाया 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 तेरा पवित्र लहू। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों को रात में स्वप्न के द्वारा उनको अचानक से वो चौंक करके, चमक करके, डर करके उठ जाते हैं। अपने हाथों को उठाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। यस, अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। यस, शाखा ठाला राबा शंथाला राबा शाबा बाबा रबा बाबा। पिता यीशु मसीह के नाम से इसी समय शांचेले रे बेबे, पिता इन बच्चों के लिए जो दुष्ट शत्रु शैतान इनके जीवन में ओ स्वप्नों के द्वारा, रातों के द्वारा, ओ प्रभु आपका वचन कहता है कि आपने अपने पुत्रों को, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि वो हर एक अंधकार के कामों का नाश करे। पिता मैं यीशु मसीह का बेटा होने के नाते ये घोषणा करता हूं और इनके जीवन में, इनके मन, विवेक, विचारों में, ओ रिगान दलारबा, विशेषकर इनकी आंखों में, ओ इसी समय प्रभु यीशु मसीह के लहू को रिलीज करता हूं। आज के बाद ये अपने बिछौने पर एक मीठी नींद को प्राप्त करने पाए। ओ शाथालारबा ला शाखातालारबा, हर एक अंधकार की बातें, हर एक जादू टोने तंत्र मंत्र की शक्तियां जो इनको रात में विचलित करती हैं, बेचैन करती हैं, यीशु नासरी के नाम से इनके शरीर से निकल करके बाहर